तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइस में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईशान किशन की और संजू सैमसन की। देखिए, क्या संजू सैमसन के लिए चीजें खराब हो रही हैं। अब ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उनका रन नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने शुभमन गिल को बाहर किया, हमने सबने बहुत बात की कि संजू सैमसन को आना चाहिए, संजू सैमसन वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। लेकिन जब से ईशान किशन की वापसी हुई है तो क्या अब वर्ल्ड कप ईशान किशन खेलने वाले हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ लग रहा है। क्यों लग रहा है, सारी चीजें आपको एक एक करके बता रहे हैं कि क्या रीजन है और किस वजह से वर्ल्ड कप खेल सकते हैं ईशान किशन, ना कि संजू सैमसन। अब ईशान किशन बतौर सेकंड विकेट कीपर वर्ल्ड कप की टीम में आए हैं, लेकिन जब ईशान किशन जैसा प्रोमिनेंट नेम आता है, हम सभी को पता है, और इस तरह का प्रदर्शन करता है जो आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने किया, 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, एकदम से मैच एक तरफा कर दिया, टीम इंडिया जीत गई आराम से। लेकिन जब अब ये संजू सैमसन के लिए कितना इम्पैक्ट करेगी, उन चीज़ों को लेकर देख थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले संजू सैमसन के लिए चीज़ें खराब कैसे हो रही हैं ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, संजू सैमसन को अगर हम बीच का आईपीएल छोड़ दें तो आईपीएल से पहले जो इंग्लैंड वाली सीरीज होती है उसके आंकड़े आपको बताएंगे। इसके बाद एशिया कप में, हालांकि एशिया कप में बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं जाऊँगा क्या कर, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से उनको मौके नहीं मिले। कभी नंबर 6-5 खेल रहे, कभी 7 खेल रहे, कभी 3 आ रहे, कोई वो नहीं था उनका। इसके बाद भी लेकिन जो मौके मिले हैं वहां पर भी संजू भुना नहीं पाए। बट ऑन दी अदर हैंड ईशान किशन ने आते वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिए दोनों हाथों से। खैर, आपको सबसे पहले आंकड़े बताते हैं संजू सैमसन की, वो इंग्लैंड वाली सीरीज की जहां पर वो शॉर्ट बॉल पटकी गेंदबाज है, संजू सैमसन आउट हो गए एक तरीके से। तो वो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, 7 गेंदे 16 रन वहां पर आउट होते हैं, 3 गेंदे 1 रन, 6 गेंदे 3 रन, 7 गेंदे 5 रन और 20 गेंदों पे 26 रन। ये संजू सैमसन का स्कोर वहां पर रहा था। और उससे बड़ी चिंता का विषय कि जिस एक तरह से एक पैटर्न से आउट हो रहे थे। खैर ठीक है, यहाँ पर छोड़ते हैं। इसके बीच आईपीएल आता है, वहां पर ओके ओके फॉर्म रहती है उनकी, ठीक है। फिर जब चीजें शुरू होती हैं वो स्टार्ट होती हैं एशिया कप से, और एशिया कप में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं रहता। हालांकि उनके साथ थोड़ा सा वहां पर गलत होता है कि उनसे ओपनिंग की पोजीशन वो छीन ली जाती है, अलग अलग नंबर्स में बल्लेबाजी कराई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको मौके मिले हैं तो आपको वहां पे भुनाना चाहिए था। तो वहां पे उनके आंकड़े कुछ इस तरह से रहते हैं, 45 गेंद पे 56 रन अगेंस्ट दी ओमान, ठीक कहोगे पारी, लेकिन स्लो पारी आई थी। इसके बाद 17 गेंदों पे 13 रन पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं आती है। 23 पे 39 श्रीलंका के खिलाफ, ये अच्छी पारी उनकी होती है। 21 गेंदों पे 24 रन पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनके फाइनल में रन आते हैं। इसको भी आप ठीक जोड़ सकते हो, लेकिन 24 से आप बेटर कर सकते थे। तो ये हो गया। इसके बाद भी क्योंकि शुभमन गिल नहीं चलते हैं, शुभमन गिल को टीम ओवर बैक कर रही होती, फिर संजू सैमसन को लाया जाता है। वो आते हैं, प्लेइंग 11 में आते हैं, ओपनिंग पोजीशन हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से रही नहीं है। क्या रही है देख बताता हूँ आपको। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 गेंदे 2 रन, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 22 गेंदे 37 रन, एक मौका मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 7 गेंदों में 10 रन और आज के मुकाबले में 5 गेंदों पे 6 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। तो ये सब लगातार आपको दिखा रहा है कि बहुत अच्छी फॉर्म में रहे नहीं है। अगर उस आईपीएल से पहले इंग्लैंड वाली सीरीज से अब तक उठाए तो उस बीच सिर्फ एक 50 आई है, वो अगेंस्ट दी ओमान है, और वो भी बहुत स्लो आती है वो। तो ये चीजें जब आप देखते हो तो आप कहोगे शायद थोड़ी सी चीजें खराब हो सकती हैं संजू सैमसन के लिए। अब लेकिन आप सोचेंगे कि ईशान किशन, देखिए ईशान किशन ने वैसे तो इस सीरीज में कमबैक किया न्यूजीलैंड वाली, पहले मुकाबले में 8 रन होते हैं, दूसरे मुकाबले में 76 बनाया। लेकिन अगर हम आपको पीछे ले चले, जब वहां पर छोड़ा था उन्होंने, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे 3 मैचों में उनके आखिरी 250 थी। एक में 0 पे आउट होते हैं वो, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 पे 58, 32 पे 52 और 5 गेंदों पे 0 रन। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अब संजू के अगले 2-3 मैचों में रन नहीं आते हैं तो चीजें खराब हो सकती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अगले मैच में रन नहीं आते हैं तो, क्योंकि चौथे मैच से बात चल रही थी, तिलक वर्मा आ जाएंगे। तो अगर ईशान की एक और पारी आती, संजू की एक और नहीं आती, दैट्स द टाइम कि वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ईशान किशन के साथ आप जाएंगे या फिर वहां पर संजू को मौका देंगे। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन या ईशान किशन एज ऑफ नाउ, जो फॉर्म देख के आपको लग रहा है, क्या लगता है वर्ल्ड कप में कौन होगा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, ईशान या संजू?